सूबे की सियासत इन दिनों उपचुनाव के सियासी रंग में रंगी है। दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जुबानी हमले बोल रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को निशाना साधते हुए कहा, दोनों नेता चुन्नू मुन्नी की जोड़ी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुन्नू मुन्नू इतने कलाकार हैं कि इनकी सभा में 2018 के विधानसभा में जब 100 लोगों की भीड़ नहीं आई तो दोनों ने सिंधिया को वचन पत्र थमा दिया और किसानों को भरोसा दिया कि कर्ज माफ होगा, लेकिन 8 महीने बाद भी कर्ज माफ नहीं किया गया। जब सिंधिया ने इसकी आवाज उठाई तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने एक नहीं सुनी। लिहाजा सिंधिया ने किसानों के पक्ष में फैसला लिया और बीजेपी के साथ आ गए। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सबकी निगाहें इंदौर जिले की सावेर सीट पर टिकी है। यह सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। सावेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू मैदान में हैं, जबकि सिंधिया समर्थक और शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 28 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल से ही आती हैं। एक दिन कह दिया कि अगर आपने कर्जा माफ नहीं किया किसानों का तो मैं किसानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं आंदोलन करूंगा। अहंकार देखिए आप चुन्नू जी को। चुन्नू जी ने कह दिया हाँ कर लो उनके साथ, सड़क पे आ जाओ। अब आप तो जानते हैं इस देश के अंदर मोदी एक्सप्रेस चल रही है, बड़ी फास्ट, एकदम फास्ट चल रही है। ऐसी मोदी एक्सप्रेस चल रही है कि धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, जो बोला वो करके दिखाया, किसानों के हितकारी कृषक बिल पारित कर दिया मोदी जी ने। एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी, मोदी जी ने, सिंधिया जी ने अपने मित्रों को बुलाया कि भैया हमने वचन दिया था। भाई साहब आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई, ताली बजा दो जो अभी नए हमारे मित्र आए हैं। नहीं था तो मैं कह रहा था कि जब उन दोनों को समझ में ही नहीं पड़ा, सिंधिया जी ने अपने दोस्तों को बुलाया कि भाई हम सबने वादा किया, तुलसीराम जी ने भी सावेर में वादा किया, बाकी सब उनके दोस्तों ने भी वादा किया, ये सरकार कर्ज माफ नहीं कर सकती, हमें तो गलत ट्रेन में है, दूसरी ट्रेन पकड़ना चाहिए। मोदी जी की फास्ट ट्रेन चल रही थी, किसानों के हित वाली चल रही थी, प्रदेश के विकास वाली चल रही थी, देश के विकास वाली चल रही थी। दुनिया के अंदर मोदी जी का नेतृत्व लोहा ले रहा है। ऐसा नेतृत्व के साथ मिलकर हमको प्रदेश का विकास करना है, सावेर का विकास करना है। सिंधिया जी ने खट से अपने मित्रों को बुलाया और मोदी एक्सप्रेस में बैठ गए। जैसे ही वो मोदी एक्सप्रेस में बैठे, चुन्नू मुन्नू की दुकान बंद हो गई, फटाक से नीचे आके गिर पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।